Hello everyone, welcome to Reel on Wheels. क्या सवाल है? Challenges. क्या about तो आप हमें कुछ थोड़ा सा गा के सुना सकते हैं? स्टोरी नहीं, छोटे छोटे बच्चे लगते हैं मुझे अपने नहीं, सॉरी, कट कर देना. Hello everyone, welcome to Reel on Wheels, where we have conversations on the go and hit the road with real life stories from inspiring professionals. I am Sahira and today's episode is all about career changes and transformation. Today's ride is powered by Kia Carnival, so put your seatbelts on and get ready to enjoy the ride. तो आज हमारे साथ एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल गेस्ट हैं जिन्होंने अपने करियर में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस एक्सपीरियंस की फ्रॉम बीइंग अ फ्रीलांसर टू नाउ द हेड ऑफ मार्केटिंग एट AM Global. So let's welcome Poonam Kaur. Hi Sarah, thank you so much for having me here today. How are you doing? I'm doing really well and I'm super excited for this podcast क्योंकि पहली बार लाइफ में मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट होने वाला, that too with dear Sahira. So are you excited? Are you nervous? Excited तो ज़्यादा हूँ, nervous थोड़ी बहुत. थोड़ी सी. तो आपकी ये जो nervousness है इसको हम पहले ख़त्म करते हैं by having a very quick rapid fire first. अच्छा, Are you ready? Done, ready. Freelancing or corporate? Which one is tougher? Both are tougher and अगर एक ही चुनना है तो that will be corporate. थोड़ा सा ज़्यादा tough है. ऐसा आपको क्यों लगता है? क्योंकि फ्रीलांसिंग तो पूरी उम्र यही करती आई हूँ एंड कॉर्पोरेट में थोड़ा स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट होता है, ऑर्गेनाइज्ड वे में ज़्यादा चीज़ें होती है एंड रिजिडिटीज दे आर मोर, सो दैट्स व्हाई. एंड मार्केटिंग कैंपेन और सोशल मीडिया ट्रेंड्स? सोशल मीडिया ट्रेंड्स. क्यों? क्योंकि मैं खुद ही बहुत ट्रेंडी हूँ. क्लाइंट पिचेस और कंटेंट क्रिएशन? कंटेंट क्रिएशन बहुत ईजी लगता है, मतलब ऐसा लगता है मतलब मेरे दाएं हाथ का खेल है, बहुत इजीली कर सकती हूँ. अभी बोलोगे कंटेंट बनाने के लिए, जस्ट अभी बना दूंगी क्योंकि ये भी करती ही आई हूँ काम, क्रिएशन, कंटेंट क्रिएशन का. ओके. एंड स्ट्रक्चर्ड वर्क डे और फ्लेक्सिबल शेड्यूल? आई वुड प्रेफर फ्लेक्सिबल. एनी डे फ्लेक्सिबल. बिकॉज आप खुद की चेंजेस खुद से कर पाते हो ना. एग्जैक्टली, राइट. ओके. तो आपकी जो जर्नी है वो काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग और इंटरेस्टिंग रही है. सो बिफोर हम आपके करंट रोल के बारे में बात करें, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वेयर इट ऑल स्टार्ट. ओके. तो जब आप छोटे थे आपने टीचिंग को जस्ट एज अ हॉबी स्टार्ट किया था. व्हाट मेड यू इंटरेस्टेड इन दैट? टीचिंग, काफ़ी पीछे जाना पड़ेगा मुझे इसके लिए. पहले ये बताओ सवाल कहाँ से ढूंढे और मेरे बारे में इतना रिसर्च कैसे कर लिया आपने? सोर्सेस. ओके, सोर्सेज. टीचिंग में बचपन से ही काफ़ी इंटरेस्ट था. 9th क्लास में थी, आई वॉज इन 9th स्टैंडर्ड, तब से ही बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया एंड मोटिव बस ये था कि आई वॉन्ट टू गिव बैक टू द सोसाइटी, दैट्स इट. एंड कभी मॉनेटरी बेनिफिट्स में मैंने सोचा नहीं क्योंकि 9th क्लास में थी, वो सोच जाती भी नहीं है. पढ़ाना अच्छा लगता था तो पढ़ाना शुरू कर दिया एंड दैट्स हाउ माई जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम टीचिंग. आई फील जस्ट इन 9th ग्रेड जब आप इतने यंग थे उसके अंदर आपने सोचा द थॉट ऑफ यू गिविंग बैक टू द सोसाइटी, दैट मीन्स रियली अ लॉट. थैंक यू. दैट्स अमेजिंग. एंड क्योंकि आप टीचिंग में इतने इंटरेस्टेड थे तो आपने कभी सोचा नहीं आप इसको एक रियल टाइम प्रोफेशन में कन्वर्ट करोगे एज अ फुल टाइम जॉब? कभी सोचा नहीं क्योंकि उस टाइम पे काफ़ी छोटी थी, बट विद टाइम जैसी ग्रोथ हुई, बली बड़ी और स्टडीज़ मैंने की, आई डिड मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स. उसके बाद मेरा मन किया कि नाउ मास्टर्स कर लिए है सो क्यों ना मैं जो मेरा बचपन का सपना था उसको मैं प्रोफेशन में बदलूं और मैं टीचिंग को एज अ प्रोफेशन ले लूं. सो तब मेरा मन किया था. Okay, and also that you were also interested in the beauty and the fashion industry and you were the finalist of Miss India from JNK. तो उसका आपका एक्सपीरियंस कैसा था और आपका सडन शिफ्ट उसमें कैसे हुआ? शिफ्ट की बात करूँ तो शिफ्ट आज वैसा तो रहा नहीं क्योंकि मॉडलिंग में भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था बचपन से ही. आई यूज्ड टू वॉच फैशन टीवीज़ अ लॉट. सो वहाँ पे जब मैं कैट वॉक्स देखती थी वो काफ़ी मुझे फैसिनेट करती थी और मेरा भी मन करता था कि एक दिन मैं भी राम वॉक करूँ. आई ऑल्सो वॉन्ट टू बी देयर. एंड देन सुष्मिता सेन को देखा, उनके इंटरव्यूज़ देखे, काफ़ी इंस्पायरिंग लगते थे. ऐश्वर्या राय फॉर दैट मैटर. एंड फिर माई सिस्टर टोल्ड मी वंस कि पूनम वाई डोंट यू जस्ट गो फॉर इट. एक बार उन्होंने इंट्रोड्यूस किया मुझे कि जम्मू में होने वाला है एंड आई वॉज वेरी शॉक्ड कि जम्मू में दैट टू, मतलब क्योंकि हमें पता है मुंबई में ऐसे पैजेंट्स होते रहते हैं, दिल्ली में हो सकते हैं, पर जम्मू में भी हो सकता है, कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी है. फिर मुझे लगा कि जब अपॉर्चुनिटी खुद जम्मू आ रही है तो मैं क्यों घर पे बैठूं. आई वॉन्ट टू गो एंड देन आई पार्टिसिपेटेड. बाकी तो रेस्ट आप जानते ही है.
तो आई फील ग्रैबिंग अपॉर्चुनिटीज़ इज़ ऑल्सो वन ऑफ द लेसन्स कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं एंड यू आर द वन हु हैज़ टू ग्रैब इट, राइट? वो आपके पास हमेशा खुद चल के नहीं आएगी। 100%। एंड ऑल्सो हमारे जो यंग यूथ हैं जो कि इस फील्ड में इंटरेस्टेड होंगे अबाउट मॉडलिंग और अबाउट ब्यूटी पैजेंट्स, उनको आप थोड़ा राइट पाथ सजेस्ट कर सकते हैं बिकॉज इनिशियल स्टेजेस में वो काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। जम्मू में अगर आप बात करेंगे कि यहाँ पे कोई मॉडलिंग स्कूल्स है, इंस्टीट्यूशन है, वो है ही नहीं। बीइंग वेरी वेरी ऑनेस्ट विद यू, हमें पहले तो रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। पहले तो आप खुद R&D कर लीजिए बिकॉज आजकल सारी इंफॉर्मेशन इज़ ऑन यूट्यूब, internet, and if any one of you who's watching it, you want to come and ask me, I'm always there for you to guide you. जम्मू में ऐसी मार्केट डेवलप नहीं हुई है, but yes there are institutions in Delhi, in Mumbai, you can go there. मॉडलिंग इंस्टीट्यूशन है प्रॉपर, ब्यूटी पैजेंट्स के लिए भी अगर आप इंटरेस्टेड है आप जा सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट जो मुझे लगता है पैजेंट्री में, दैट इज़ कोकोबेरी, दैट इज़ इन मुंबई। तो आप वहाँ जा सकते हो, कभी भी सीख सकते हो एंड अपॉर्चुनिटीज़ आर ऑलवेज देयर। एंड जम्मू में ऐसी मार्केट अभी डेवलप नहीं हुई है। एंड टू परस्यू योर ड्रीम्स, सबसे पहले यू नीड टू मेक योर ओन पोर्टफोलियो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड उसके लिए भी आपको घर वालों को स्ट्रेस आउट करने की ज़रूरत नहीं है। जब मैंने भी अपना पोर्टफोलियो बनाया था, आई नो माई पेरेंट्स डोंट सपोर्ट दिस, सिंस उनको इशू भी नहीं था कि वाई आई एम डूइंग इट। उनको बस ये था कि मैं कुछ गवर्नमेंट जॉब करूं या मैं कुछ बस दे जस्ट वांटेड मी टू सी कि मैं कोई जॉब करूं, जॉब की तरफ। हाँ एग्जैक्टली, स्टेबिलिटी लाइफ उनको चाहिए कि स्टेबल हो इसकी लाइफ। सो उस चीज़ के लिए मैंने कभी अपने घर वालों को कभी तंग नहीं किया कि आई नीड सम फंड्स, आई नीड सम मनी, बिकॉज टीचिंग करती थी। वहाँ से जो पैसे मैंने कमाए हैं वही मैंने रजिस्ट्रेशन फीस में लगाए, है ना, वही मैंने खुद की मेहनत से ड्रेसेस पे लेना, क्योंकि सिंस पैजेंट्री इज़ नॉट ईजी, उसमें भी काफ़ी एक्सपेंसेस रहते हैं, ड्रेसेस से लेके आपके हील से लेके आपकी ग्रूमिंग तक। यू नीड मनी एंड यू नीड फंड्स फॉर दैट। सो आई इन्वेस्टेड माई ओन मनी ऑन माई सेल्फ। उसके लिए मुझे पेरेंट्स को तंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बोलते ना, अगर आपका कोई सपना है एंड यू वांट टू अचीव इट, वो हो जाता है, बाकी सब एक्सक्यूजेज है। पोर्टफोलियो बनाने के लिए आई हैड माई ओन फ्रेंड जो वीडियोग्राफर्स थे, फोटोग्राफर्स थे, मैंने उनको रीच आउट किया रादर देन पैसा स्पेंड करना समवेयर। आपके खुद के फ्रेंड्स होते, DSLR फ्रेंड्स जिनके पास कैमरा होता है। अब तो आईफोन है, तो आप आईफोन से भी अपनी अच्छी पिक्चर्स, पोर्ट्रेट पिक्चर्स क्लिक कर सकते हो। उसके लिए यू नीड मिड शॉट, फुल लेंथ एंड क्लोज अप पिक्चर्स। उसके अलावा आपको पोर्टफोलियो की ज़रूरत नहीं है। 3 पिक्चर्स अगर आपके पास है देन आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देन अब तो रजिस्ट्रेशन फीस है 4000 समथिंग, तो जब मैंने किया था उस टाइम पे नहीं थी, आई वॉज लकी इनफ, बट अभी है। एंड बाकी यूट्यूब इज़ देयर, इंस्टाग्राम इज़ देयर, कितने आजकल तो सब लोग अवेयर कर रहे हैं। बाकी सब एक्सक्यूजेज है कि कैसे सीखेंगे हमें पता नहीं कैसे करना है। There is always a way. तो कहते हैं ना, where there is a will there is always a way। अगर आपकी खुद की ड्रीम होगी, आप उसको अकम्प्लिश करने के लिए खुद ही बहुत मेहनत करोगे। और जैसे आपने अपनी ड्रीम को पूरा करने के लिए खुद ही से आपने पैसे अर्न किए, आपने किसी से हेल्प नहीं ली, आई थिंक दैट इज़ वेरी मच अमेजिंग। थैंक यू। एंड ऑल्सो जब आप ब्यूटी पैजेंट्स में पार्टिसिपेट कर रहे थे, यू ऑल्सो अ फ्रीलांसर एट द सेम टाइम, तो आपको कभी ऐसा लगा कि दोनों को मैनेज करने में आपको स्ट्रगल हुई हो, लाइक वर्क लाइफ बैलेंस कैसे मैनेज किया आपने? कभी स्ट्रगल लगा नहीं, क्योंकि दोनों सेम टाइम ही हो गया। जब ब्यूटी पैजेंट्स में आई, एक रिकग्नाइजेशन मिल गई मार्केट में, फिर ब्रांड्स खुद ही अपने आप आगे आने लग गए कि वी वांट यू एज द फेस ऑफ आवर ब्रांड, सिंस उनको अच्छा लगा कि दिस इज़ अ गुड फेस, हम इनके साथ काम कर सकते हैं। एंड विद दैट मेरी फ्रीलांसिंग की भी जर्नी जो है स्टार्ट हो गई। एंड वाया योर मीडियम आई वांट टू क्लियर दिस फॉर वंस एंड ऑल, फ्रीलांसिंग इज़ नॉट कि फ्री में काम करना, वी ऑल्सो गेट मनी। एंड येस, देयर आर गर्ल्स इन मार्केट जो बोलते वी आर मॉडल्स। If you are earning money, if you are getting paid for your job, then आप बोल सकते हो yes I am a model, because उसके लिए you need to get paid. If you are not getting paid, you are not a model. And उसमें भी बहुत सारे दिन सेगमेंट्स होते हैं। कमिंग बैक टू योर पॉइंट कि कभी डिफ़िकल्टी तो नहीं हुई, हमेशा वर्क लाइफ बैलेंस मेरा रहा है एंड मल्टीपल जॉब रोल्स मैंने लिए हैं, कभी वैसा इशू नहीं आया। और मेरी इंटरेस्ट की जॉब थी फ्रीलांसिंग, मेरा मन करता था इसको कंटिन्यू करने का। आई यूज्ड टू ट्रैवल टू कश्मीर, टू दिल्ली, टू जम्मू एज वेल। मेरा काफ़ी अप डाउन रहता था क्योंकि मैं बहुत खुश थी ये करने में। तो ऐसा कभी नहीं लगा कि इट्स अ डिफ़िकल्ट जॉब। अगर मैं जम्मू में बैठी हूँ, समबडी नीड एनी हेल्प फ्रॉम मी, दैट टू इन कश्मीर, तो मैं वो भी प्रोवाइड करती थी वाया फ्रीलांसिंग। सो मुझे तो काफ़ी ईजी और फन लगती थी, मतलब मज़ा आता था।
दैट इज़ अमेजिंग। तो अभी आपने अपनी इतनी ज़्यादा हॉबीज़ को फॉलो किया, अपने ड्रीम्स को फुलफिल किया, सो हाउ डिड दैट ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम बीइंग योर ओन बॉस टू नाउ द हेड ऑफ मार्केटिंग एट AM ग्लोबल, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन कैसा हुआ? काफ़ी अच्छा रहा। कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि मैं एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आऊँगी, इंट्रोड्यूस हो जाऊँगी एंड और इतना अच्छा रहेगा कि अब आप बिलीव नहीं करेंगे, अप्रैल में ही मैंने ज्वाइन किया था एंड अब आज अभी अप्रैल ही चल रहा है, पूरा 1 साल मुझे कंप्लीट हो रहा है AM में एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। सो ट्रांसफॉर्मेशन की बात करूँ, मुझे ऐसा लगता था कि जब मैं ज्वाइन करूँगी मे बी काफ़ी रिजिड एनवायरनमेंट रहेगा, माई ओपिनियंस माई व्यूज़ मे बी वो एक्सेप्ट ही नहीं किए जाएंगे, ऑलरेडी एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट होगा। एंड जैसे ही मेरे जो व्यूज़ थे, जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ थे, हमेशा सपोर्ट किए गए बाय अवर डायरेक्टर्स एंड अप्रिशिएट किया गया। कभी कोई इवेंट हुआ, इतने सारे काम किए AM में भी, एक्सप्लोर की बहुत सारी डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़। बीइंग अ फ्रीलांसर आई थिंक वहाँ मैं थोड़ी रिजिड थी क्योंकि मुझे पता था यही मेरा एक स्पेसिफिक रोल है, ये मुझे ऐसे करना है। हाँ, अपने हिसाब से काम ज़रूर करती थी लेकिन वो भी एक डिसिप्लिन फॉर्मेट में, तो इसीलिए मुझे वो चीज़ ने भी काफ़ी हेल्प किया है इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड कि डिसिप्लिन वे में मैं काम कर पाई एंड आई नो माई लिमिट्स, आई नो माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आई नो कैसे काम को डिवाइड करना है। सिंस टीचिंग भी मैंने किया है, उसने भी मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। सिंस नाउ आई हैव माई ओन टीम मेम्बर्स, उनको भी मैं गाइड कर पाती हूँ, उनको भी मैं सिखा पाती हूँ और एक साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, वी आर ग्रोइंग टुगेदर। सो वो सारा कहीं ना कहीं फ्रीलांसिंग एंड टीचिंग ने ही मुझे सिखाया, तो इतना डिफ़िकल्ट नहीं रहा। ट्रांसफॉर्म मेरी जो जर्नी रही काफ़ी अच्छी रही है और AM में रही है, काफ़ी वेलकमिंग फील हुआ मुझे। अभी भी बहुत खुशी से काम कर रही हूँ एंड आप मेरे चेहरे पे ही वो मुस्कान देख रहे होंगे, आपको फील हो रहा होगा कि आई एम वेरी सेटिस्फाइड एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी। दैट इज़ सो अमेजिंग बिकॉज आपकी जो काफ़ी यंग एज पे आपका पैशन था टू टीच पीपल, आपने वो इस टाइम पे आके भी फुलफिल आप कर पाए हो बाय टीचिंग योर ओन टीम इटसेल्फ, तो दैट इज़ वंडरफुल। आपके जो व्यूज़ थे अबाउट कॉर्पोरेट बिफोर जॉइनिंग AM ग्लोबल और अब आपको 1 साल हो गया यहाँ पे काम करते हुए, क्या आपके व्यूज़ थोड़े चेंज हुए हैं? ऑब्वियसली 100% चेंज हो गए हैं। मी बीइंग इन जम्मू, दैट टू बहुत ही पास, AM हैज़ गिवन मी दैट अपॉर्चुनिटी और 9 to 5 मीन्स 9 to 5। अगर कभी कुछ ज़रूरत भी है, आई डोंट थिंक कि इतना रिजिड यहाँ पे इन्वायरमेंट है कि आपको मना करेंगे वाई आर यू लिविंग बिफोर योर टाइम, ऐसा भी नहीं है। और संडे ऑफ है। आई हैव सीन बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में दे आर स्टिल वर्किंग ऑन संडेज एंड यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि यू हैव टू वर्क ऑन संडे। संडे इज मीन संडे और वीकेंड में आई एम एबल टू डू वट एवर आई लाइक। मुझे दैट क्रिएटिव फ्रीडम मिली है कि मैं जो करना चाहती हूँ मैं वो करती हूँ। कंटेंट क्रिएशन का मन करता है, मैं वो भी बना रही हूँ, दैट टू इन AM इटसेल्फ। सो मेरा सपना भी अपना जो है वो भी पूरा हो रहा है, जो मन करता है वो भी कर रही हूँ। सो सिंस आपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम आप एंटर किए थे, क्या आपको कोई चैलेंजेस फेस हुए? चैलेंजेस हाँ फेस तो हुए थे। मतलब जब मैं फर्स्ट टाइम आई, मुझे तो पता ही नहीं था पहले कि व्हाट इज़ AM ग्रुप। AM ग्रुप के बारे में इतना डिटेल में मुझे नहीं पता था। आई न्यू अबाउट फ्यू ब्रांड्स, बट जैसे ही मैं एंटर की आई वॉज इंट्रोड्यूस्ड विद अ लॉट ऑफ ब्रांड्स, टाटा, MG, देन किया, Hyundai, Triumph, बजाज। मतलब वहाँ पे कोई अंत ही नहीं मिला मुझे, आप समझ रहे हो। जैसे ही मैं गई, मतलब ओके आई वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू अ वर्ल्ड, मतलब बोलते हैं ना विराट स्वरूप देख लिया मैंने काइंड ऑफ। अच्छा ये भी है, ये भी है, ओके। एंड हैंडल करने की बारी आई तो पहले एक से शुरुआत हुई, फिर सेकेंड, थर्ड, देन आई गॉट टू नो ओके आई हैव टू हैंडल द मल्टीपल ब्रांड्स, सबका ही देखना है एंड सब इट्स अ पार्ट ऑफ AM। तो AM ने काफ़ी एक्सपैंड कर लिया है। जब मैं फ्रीलांसर थी तब भी मुझे इतना आइडिया नहीं था कि व्हाट एक्चुअली AM ग्रुप इज़ ऑल अबाउट। बट जब मैंने ज्वाइन किया, काम किया, धीरे 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 करके खुद का ही डिपार्टमेंट, नया डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट हुआ, दैट टू विद द हेल्प ऑफ डायरेक्टर्स। ऑब्वियसली अगर वो भी नहीं होते, वो सपोर्ट सिस्टम नहीं होता, तो ना ये डिपार्टमेंट बनता और ना मतलब टीम मेंबर्स होते और ना आज हम यहाँ होते जहाँ पे वी आर एंड साथ में पॉडकास्ट भी कर रहे। दैट टू बिकॉज उन्होंने वो समझा, विजन को समझा, अच्छे से सपोर्ट किया एंड उनकी गाइडेंस की वजह से ही वी आर वेयर वी आर टुडे। तो अब आप AM से ऑलमोस्ट 1 ईयर से एसोसिएटेड हैं, तो आपको ऐसा लगता है कभी आप दूसरे डिपार्टमेंट्स में देखते हो, आपको लगता है कि इसके अंदर पोटेंशियल है अबाउट कंटेंट क्रिएशन, या आपको लगता है मैं इनको अपनी टीम में ले सकती हूँ, ऐसा कोई लगता है आपको? आई विश मैं अमन सर को ले सकती।
Aman Gupta sir, he is a vice president service. I mean, he is amazing. उनको तो मैं definitely अपने टीम का पार्ट बनाती एंड वही है जो मतलब मैं जिनको चूज करना चाहूँगी फॉर द कंटेंट क्रिएशन थिंग. तो सर अगर आप देख रहे हैं और अगर आप इंटरेस्टेड हैं प्लीज़ कॉन्टैक्ट मिस पूनम. काफ़ी ईज ऑफ वर्क हो जाएगा बिकॉज काफ़ी अच्छे से बात कर लेते हैं और उनको बस एक बार उनको आपको गाइड करना कि सर दिस इज बेसिक्स, ये हमें चीज़ें चाहिए. एंड सर फिर द वे ही स्पीक्स, द वे ही डिलीवर्स हिज थॉट, एंड उनको पता है कि एग्जैक्टली मुझे क्या चीज़ बतानी है ऑडियंस को, क्या चीज़ प्रेजेंट करनी है. और वही एक कंटेंट क्रिएशन, जो कंटेंट क्रिएटर होता है उसको वही चीज़ चाहिए और उसमें वो काफ़ी हेल्प करते हैं. तो ईज ऑफ वर्क हो जाता है उनके साथ काफ़ी ज़्यादा. और अगर आपको किसी को एज एन इन्फ्लुएंसर चूज़ करना हो? वो तो मतलब मैं आंखें बंद करके AM बजाज से मितुल सर को चूज़ करूँगी. ही इज़ अ सेल्स मैनेजर एट AM बजाज. आई विल डेफिनेटली चूज़ हिम. मतलब वो भी काफ़ी ऐसा लगता है कि ही इज़ यूज्ड टू कैमरा. वो खौफ नहीं है, वो डर नहीं है. मतलब ही इज़ अमेजिंग एट हिज वर्क. सो मितुल सर फॉर श्योर. और कोई ऐसा है जिसको आप अपनी टीम में ऐड ऑन करना चाहोगे? टीम में ऐड ऑन करना चाहूँ आदिल सर को. आदिल, यस, मतलब दैट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो उनके पास है, आई वुड लाइक टू get him in our team for that. So creative thinking, idea generation and exactly कुछ चीज़ नई चीज़ करने की बोलते हैं ना, वो जो ललक होती है वो भी उनमें है. So आपकी जो हॉबी थी, जो बचपन में आप टीचिंग की हॉबी थी एंड गिविंग बैक टू द सोसाइटी थी, एंड नाउ अब आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एंटर कर चुके हैं, तो आपको लगता है आप अपनी हॉबी को यहाँ पे भी कंटिन्यू कर पा रहे हैं? 100% लग रहा है, क्योंकि जब स्टार्ट ही किया था मैंने, आई वॉज इंट्रोड्यूस टू बालग्राम चैरिटेबल होम फॉर चिल्ड्रंस. और वहाँ पे सबसे पहले हम आइसक्रीम्स लेके बच्चों के पास गए थे, जो मतलब जिससे उनको बहुत खुशी मिली, बहुत अच्छा लगा. एंड आई स्टिल रिमेंबर, मैं, आदिल सर, अश्विनी सर, वी वर ऑल टुगेदर विद अदर टीम मेंबर्स एज वेल. और सब बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो गए. उनको मतलब छोटी छोटी चीज़ों में वो खुशियाँ मिल रही थी. तब मुझे ऐसा फील हुआ कि येस, वी कैन कॉन्टिन्यू दिस. यहाँ पर भी वो चीज़ हो रही है एंड AM ग्रुप वो चीज़ कर रहा है. आई एम ऑल्सो बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस अमेजिंग इनिशिएटिव. उसके बाद चिल्ड्रंस डे पे आई प्लान समथिंग फॉर देम. हमने सोचा चिल्ड्रंस डे हो रहा है तो क्यों ना AM टाटा के साथ वी कैन कोलैबोरेट. एंड हम लॉन्ग ड्राइव पे लेके गए उन सारे बालग्राम के बच्चों को, उनको खिलाया पिलाया, उनको लॉन्ग ड्राइव पे लेके गए एंड दे वर वेरी हैप्पी. उनको बलून्स दिए, उनको जो उनको मन था, एक मूवी दिखाई हमने उनको, दैट टू इन AM टाटा. सो काफ़ी अच्छा लगा था. सो आई एम एबल टू कॉन्टिन्यू दैट इन AM ग्रुप एज वेल. और भी बहुत सारी चीज़ें यहीं पे एक्सप्लोर की और कभी मना भी नहीं किया गया. हमेशा ये इनिशिएटिव भी सपोर्ट किया गया है बाय हमारे डायरेक्टर्स हैं. तो मज़ा आया हमेशा. सो आपके जो आइडियाज़ है वो हमेशा यहाँ पे फुलफिल हो पाए? 100%. जब भी जो बोला, कभी ऐसा नहीं बोला कि ऐसा क्यों सोचा, नहीं हम तो ऐसा कर ही नहीं सकते हैं. मतलब ना वर्ड की गुंजाइश ही नहीं है, ना मैंने सुना ही नहीं है. सो येस, 100% करना है, लेट्स डू इट, यही है. तो आज आपको कार्निवल की राइड कैसी लगी? मुझे एक तो पहली बार आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और इस पॉडकास्ट के थ्रू आई थिंक बहुत सारी चीज़ें जो मेरी पुरानी बातें हैं, नॉस्टैल्जिक फील हो रहा था बहुत ज़्यादा. एंड इतना कंफर्टेबल फील हुआ कि पता ही नहीं चला कि हम इतना दूर आगे, वी आर एट अ कॉफ़ी शॉप आई थिंक ऑलमोस्ट. पता ही नहीं चला कि मतलब कैसे ये सफ़र पूरा हो गया. इतनी कंफर्टेबल राइड थी एंड AC की हवा, एक प्रॉपर वेंटिलेशन इज देयर. काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी लग्जरी भी फील हो रहा है, प्रीमियम वाइब्स आ रही है. आई थिंक काफ़ी मज़ा आया मुझे. आप अपनी सीट्स को भी एडजस्ट कर सकते हो, लेग स्पेस सब कुछ. अरे रिक्लाइनिंग सीट थी तो ऑब्वियसली काफ़ी कंफर्टेबल रहा मेरे लिए. और तो अब हम एक कॉफ़ी शॉप में पहुंच ही गए हैं. सो लेट्स हैव अ कॉफ़ी. हॉट कॉफ़ी या कोल्ड कॉफ़ी? कोल्ड कॉफ़ी. हाँ, समर्स है तो कोल्ड कॉफ़ी ठीक है. थैंक यू सो मच. So thank you so much Poonam for joining us today. So before we wrap up, आप यूथ को क्या एडवाइस देना चाहोगे, who are thinking अभी भी जो अपने करियर चॉइसेस में कंफ्यूज्ड हैं या फिर वो अपने करियर को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, आप उनको क्या एडवाइस दोगे? जैसे कि मेरे टीम मेंबर्स में आपको पता ही है, देयर आर 5 मेंबर्स एंड काफ़ी यंग एज में उन्होंने ज्वाइन किया है AM ग्रुप को. एंड मुझे खुद ऐसा फील होता है कि काश मैंने भी इस एज से ही स्टार्ट कर लिया होता. फ्रीलांसिंग में तो ऑब्वियसली उसका अलग मज़ा है, बट कॉर्पोरेट में सिंस आपको पता ही है कि मुझे ऐसा कभी फील ही नहीं हुआ कि मैं कॉर्पोरेट में ही काम करूँ. मुझे अभी फ्रीलांसिंग वाली फीलिंग ही आती है. और
मैं बस ये बोलना चाहूँगी, इट्स नेवर टू लेट। आप बस स्टार्ट कर लीजिए। इफ़ यू हैव अ एम, उसको पहले तो आप पहले चैनलाइज करो कि आपको लाइफ में करना क्या है, एंड वेट मत करो, बस काम करते रहो, फल की चिंता मत करो। जैसे श्रीमद् भागवत गीता जी में भी लिखा है, श्री कृष्ण खुद कहते हैं कि आप बस कर्म करते जाइए और फल की चिंता ना करें। तो बस आप कर्म कीजिए और फल आपको ऑटोमेटिकली, अगर आपने कुछ अच्छा लाइफ में किया है और दैट टू विद पॉजिटिव माइंडसेट, तो ऑब्वियसली उसका जो रिजल्ट है वो फ्रूटफुल ही रहेगा और अच्छा ही रहेगा। बस कर्म करते जाइए। जैसे हमें कहते हैं कि वर्क हार्ड एंड द बेस्ट विल कम, राइट? सो एग्जैक्टली वही मेंटालिटी है हमारी कि आपका जो भी ड्रीम है उसको फुलफिल करने के लिए हम बस उसके टुवर्ड्स एक एक स्टेप करके देते जाएं, अल्टीमेटली वो कभी ना कभी अचीव होगा। बिल्कुल बिल्कुल, और 100% अचीव होगा। So thank you so much everyone for joining us today. If you liked today's episode, do not forget to like, share and subscribe. See you in the next ride.